खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शाहज़ैन के नीचे जाने के बाद वो तैयार होकर रूम से निकली नीचे जाने को थी, जब बाहर निकलते ही रुखशंदा से सामना हो गया। गुड मॉर्निंग। उसे सर से पैर तक घूरती वो खबासत से मुस्कुराती बोली कि ऐना उसके यूं देखने पर कंफ्यूज होकर नजरें फेर गई। सुना है कल रात किसी ने शाहज़ैन मलक को जान से मारने की कोशिश की। सुनकर अफसोस हुआ। जिस अंदाज में उसने अफसोस जाहिर किया था, ऐना ने हैरत से उसे देखा। वैसे उसे आदत है लोगों से खामखा उलझने की, अब ये तो होगा ही। जितने दुश्मन बनाएगा उतना जान का भी खतरा होगा। तरस तो मुझे तुम पर आता है, वो मरेगा तो तुम्हारा क्या होगा। उसने हैरत से देखा उस माँ को जो सौतेली कहलाने के भी लायक नहीं थी, जिस तरह बात कर रही थी। आप ऐसे ऐसे क्यों? उसकी आवाज भीगी। अरे अरे, तुम तो अभी से रोने लगी। रुखशंदा को उसे परेशान करके मजा आ रहा था और उसकी बातें ऐना को खौफजदा कर रही थी। जिस बात को वो जहन से निकाल चुकी थी, अब वो फिर से उसे परेशान करने लगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने मजबूत लहजे में खुद कलामी की, जो रुखशंदा सुनकर हंसी। जो एक बार मारने की कोशिश कर सकता है वो दूसरी बार भी तो कर सकता है, और किसे पता वो कामयाब भी हो जाए। रुखशंदा ने उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भीगी आंखों में खौफ समेटे उसे देखने लगी। क्या हो रहा है? रेशमन दोनों को वहां देखकर सिचुएशन का अंदाजा लगाते वहां आई और रुखशंदा को देखा। तुम यहाँ क्यों रुकी है ना, और रो क्यों रही हो? रेशम ने उसके चेहरे से काफी कुछ अंदाजा लगा लिया, लेकिन फिर भी पूछने लगी। बेचारी बहुत नाजुक दिल है ना, छोटी छोटी बातों पर डर जाती है। रुखशंदा ने मुस्कुराते कहा। रेशम ने उसे नागवारी से देखा। ऐना, तुम नीचे जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। रेशम उसे समझाती बोली तो वो मरे मरे कदम उठाते हुए आगे बढ़ी। अपने जहरीले हथगंडे ऐना पर आजमाने से पहले सोच लेना। जैन उसके मामले में बहुत पोसेसिव है। उसके जाने के बाद वो रुखशंदा को वॉर्न करने वाले अंदाज में बोली और आगे जाने लगी। बहुत उड़ने लगी हो, लेकिन ये मत भूलना ये पंख मैंने ही दिए हैं तुम्हें। रुखशंदा की आवाज पर रुककर उसे देखा। आज इस घर में मेरी वजह से हो और ये सब मेरी वजह से मिले है तुम्हें। रुखशंदा जो उसके धोखा देने पर चिड़ी हुई थी, एहसान जताने वाले अंदाज ने बोली। वो ऐना नहीं थी जो सुनकर रोने बैठ जाए, वो रेशम थी। मुझे ये सब मेरे अल्लाह के करम और अपनी किस्मत से मिला है। तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकी, मेरे लिए क्या करोगी? वो तंजिया हंसी और रुखशंदा ने नागवारी से उसे देखा। तुम कुछ मत करो, बस अपने रिश्तों में मुखलिस हो जाओ तो भला हो जाएगा सबका। वो नफरत से कहती वहां से चली गई और रुखशंदा उसे घूरती रह गई। आप जानते भी हैं आपकी जिद का क्या अंजाम हो सकता था। घर वालों को कल के वाकये का पता चल चुका था और इस वक्त उसे तलब करके उसकी क्लास ली जा रही थी। डैड काफी गुस्से में उसे सुना रहे थे और वो बेनियाजी से टांग पर टांग जमाए बैठा था। कोई नहीं जानता था कि ये डांट उस पर असर कर भी रही है या नहीं। ठीक है, आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, लेकिन इस बात का तो ख्याल करना चाहिए था कि आप अकेले नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हैं, ये जानते हुए कि दुश्मन मौका की तलाश में रहते हैं। इतनी बड़ी बेवकूफी की आपने। उन्होंने पहले गार्ड्स की भी क्लास ली, लेकिन जानते थे कि वो कितना जिद्दी है। अपनी करने पर आया तो किसी बात का ख्याल नहीं करता, इसलिए अब सीधे उसे डांट रहे थे। बात को खत्म कीजिए, जो होना था हो गया। और बेटा, आप भी आगे से ध्यान रखें थोड़ा। दादी साहब ने बात संभालते हुए उन्हें रोका और जैन के कंधे पर हाथ रखे उसे समझाया, तो उसने हल्के से सर हिला दिया, जबकि वो इस वाक़े को भूल चुकी थी। अब नए सिरे से सारी बात याद आती दिल बेचैन कर रही थी। ऊपर से रुखशंदा की बातों ने पहले ही खौफजदा किया हुआ था। अपने लिए आपकी जो मर्जी में आता है करें, लेकिन अगर इस घर की बहू को बाहर ले जाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वरना नहीं। उन्होंने हुक्म सुनाते हुए एक सर्द निगाह उस पर डाली और बाहर चले गए। और उनके जाने के बाद जैसे उसने अबरू उठाकर सांस ली, सब हंस दिए। इस वक्त नाश्ते के बाद सब साथ बैठे उसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। हमेशा की तरह वो दादी साहब के साथ अकेला बैठा था और आसपास बाकी सब। वैसे इतनी रात तुम उस वीरान जगह गए क्यों थे, ये तो बताया ही नहीं। डैड के जाने के बाद रेशम ने मसनूई संजीदगी से पूछते उसे छेड़ा, तो उसने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा, जबकि शावेज ने तासुब से सर हिला दिया।
दादी साहब और बाकी सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर सर झुका गया। क्या सोच रहे हैं बेटा? वो उन सबसे लाताल्लुक बैठी उसी मंजर को सोच रही थी। रुखशिंदा की बातें सुनने के बाद उसका दिल अनजाने खदशात से खौफजदा उसे परेशान कर रहा था। चाची के पूछने पर चौंक कर उन्हें देखने लगी और बमुश्किल मुस्कुराई। कुछ नहीं, धीरे से जवाब देकर खुद को कंपोज करते उसने सामने रखा पानी का ग्लास होंठों से लगाया। भाभी, ये आपके लिप्स पर क्या हुआ है? इंशा के पूछे गए सवाल पर पानी का घूंट उसकी सांस अटका गया। वो जोर जोर से खांसने लगी कि सभी परेशान हो गए। आराम से बेटा, चाची ने उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा और उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रखा। उसने भीगती आंखें उठाकर उसे देखा जो उसे यूं भंसा के लब भींचे मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। लेकिन उसे मुसलसल खांसते और आंखों से आंसू बहते देखकर वो सीरियस होता अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया और सोफे पर बैठते हुए उसका रुख अपनी जानिब किए उंगलियों से गले को सहलाने लगा। सब ही खुशगवार हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि ये शाहज़ैन मलक है या कोई और। ठीक हो? उसे पुरसकून होते देखकर उसने धीरे से पूछा तो ऐना ने झट से सर हिला दिया। वैसे भी वो सबके सामने उसके इस रिएक्शन पर काफी नर्वस हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी आंख के भीगे किनारे को अंगूठे से छुआ तो उसका दिल जोरों से धड़का। एक तो उसकी बेबाकी से वाकिफ थी और दूसरी सबकी मौजूदगी के वो खुद में सिमट कर पीछे होती चाची के मजीद करीब हो गई। रेशम की जानदार मुस्कुराहट पर वो उसे घूरता अपनी जगह से उठ गया। इंटरेस्टिंग। रुखशिंदा इस मंजर को देखकर अंदर ही अंदर कलस कर रह गई थी। वहां आती जैन की तरफ देखने लगी। वो जो बाहर निकलने वाला था, रुखशिंदा की आवाज पर पेशानी पर बल डाले उसे देखा। सोचा नहीं था इतनी जल्दी जन मुरीद हो जाओगे। फरेबी मुस्कुराहट सजाए मीठा सा तंज किया जिस पर सबके अच्छी खासे मूड खराब हुए। लेकिन उसके दिए गए जवाब ने उन सबको हंसी रोकने पर मजबूर किया। बाप की कुछ खूबियां तो आएंगी ही। भरपूर संजीदगी से रुखशिंदा को जवाब देता वो फोन कान से लगाए आगे बढ़ गया, जबकि वो मुंह खोले उसे देख कर रह गई। वो फोन पर बात करता बेध्यानी में आगे बढ़ रहा था कि एकदम सामने से आते मुलाजिम से टकराया और उसके हाथ में मौजूद ट्रे छूटकर जमीन पर गिरा। शाहज़ैन। जमीन पर कांच के गिलास गिरने की जोरदार आवाज पर वो चौंका, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐना की खौफजदा आवाज पर चौंक कर उसे देखा। उसके जहन में जाने क्या आया था कि उस आवाज ने उसे बेहद खौफजदा किया। कल रात का मंजर, गोलियों की आवाजें, सब कुछ एक साथ जहन के पर्दे पर लहराने लगे। वो जल्दी से अपनी जगह से उठती बदहवास सी उसकी तरफ बढ़ी के लड़खड़ा कर गिरने को थी। ऐना संभल के। कंवल भाभी ने उसे संभाला। वो वहीं खड़ी उसे खाली खाली नजरों से देखती रही। क्या हो गया बेटा? इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? उपा ने उसे साथ लगाते हुए कहा, जबकि वो दोनों एक दूसरे को यूं ही देख रहे थे। वो उसकी आंखों में वही रात वाला खौफ दिख रहा था। उसे उसकी वजह नहीं पता थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसके दिल में ये बात जगह बना चुकी है, कोई उसे मारना चाहता है। कांपते लब उसकी आंखों में ये खौफ देखकर उसका दिल साकित हुआ। रिलैक्स भाभी साहब, कुछ भी नहीं हुआ, ग्लास गिर गए थे बस। शावेज ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली देते हुए कहा और सोफे पर बिठाया। सभी उस अचानक रद्दे अमल पर शाक हो गए थे। सबको ही लगा कि वो अब आगे बढ़ेगा, उसे संभालेगा, तसल्ली देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 2 कदम पीछे को चलता पलटकर तेजी से बाहर निकल गया और शावेज जानता था कि वो क्या करने गया है। भाई, शावेज उसे पुकारता उसके पीछे लपका, जबकि रुखशिंदा भी अंदाजा लगा चुकी थी कि वो अब खान को नहीं छोड़ने वाला। तभी जल्दी से अपने रूम में आती उसे फौरन फोन करने लगी। उसने बाहर आकर अपनी गाड़ी का डोर खोला ही था कि शावेज की आवाज पर पलटकर उसे खारदार निगाहों से घूरा। खबरदार। उसे उंगली उठाकर आगे बढ़ने से कुछ यूं वार्न किया कि वो साकित खड़ा उसे गाड़ी में बैठता देखने लगा। उसकी गाड़ी जन से आगे बढ़ी तो होश में आता आगे बढ़ा और गार्ड्स को इशारा किया। रुखशिंदा के खबर देने के बाद खान ने वहां से फरार होना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उसे यकीन था शाहज़ैन गुस्से में उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी और गार्ड्स की फौज होने के बाद भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उजलत में घर से निकला, लेकिन उसकी गाड़ी अभी गेट से बाहर ही निकली थी कि सामने जोरदार टक्कर मारकर गाड़ी से उसका रास्ता रोका गया। स्टीयरिंग पर उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त और सुर्ख आंखों से झलकती वहशत पर खान का दिल लरस गया। सालों पहले का एक मंजर आंखों के सामने लहराया और हाथ की पहली कटी हुई उंगली कांपने लगी।
वेज की गाड़ी आकर उसके पीछे रुकी। जब वो गाड़ी का डोर खोलकर खतरनाक तेवरों से खान की तरफ बढ़ा तो उसके दोनों गार्ड्स ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने बिजली की तेजी से एक को हाथ से और दूसरे को लात से परे धकेला और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसकी कोट का कॉलर खींचते हुए बाहर निकाला। वो इस हफ्तात पर खुद का कोई बचाव करने की सोच भी ना पाया, जबकि अब अंदर से उसके गार्ड्स बाहर आते शाहजेन की तरफ बढ़े। कहा था ना मुझसे मत उलझना, वार्न किया था ना। शाहजेन ने उसे गाड़ी से बाहर निकाले गाड़ी से लगाते दोनों हाथों से उसके गिरेबान को जकड़े उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। तो खान, जिसे अपने बहादुर होने का गुमान था, इस वक्त काम कर रह गया। हालांकि वो जानता था शाहजेन उसे कभी जान से नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी वो खौफजदा था। खान के गार्ड्स ने आकर उसे रोकने और खान को बचाने की कोशिश की, लेकिन शाहवेज के गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया, जबकि वेज जैन को पीछे करता खान को छुड़ाने की कोशिश में था, जो जैन की मजबूत गिरफ्त में था। तुझे पता है ना, मैं तुझे मारने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए नहीं होते तो तू आज जमीन के अंदर दफन होता। एक हाथ से कॉलर और दूसरे से उसका गला पकड़े उसने दांत पीसते कहा। उसकी धीरे धीरे बढ़ती गिरफ्त पर खान की सांस अटकने लगी। लेकिन याद रख, अगर तेरी वजह से ऐना को हल्की सी खराश भी आई तो तेरा सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा, और उस दिन शाहजैन मलक को दुनिया की कोई वजह नहीं रोक पाएगी तुझे खत्म करने से। उसकी आंखों और उसके सर्द लहजे ने खान को खौफजदा करने के साथ वेज को भी परेशानी में डाल दिया। भाई प्लीज, शाहवेज ने झटके से उसका हाथ खींचते उसे पीछे किया तो आजाद होते ही खान ने सुकून की सांस ली। शाहजैन अब भी उसे गुस्से से देख रहा था। वेज ने उसे तकरीबन खींचते हुए वहां से चलने पर मजबूर किया। नवाब साहब, खान की आवाज पर जैन के साथ वेज भी रुका। आपके जुनून की दाद देनी पड़ेगी, आखिर लड़की भी तो कमाल है। खान तेज सांसें लेते हुए खबासत से हंसता बोला तो उसकी आंखें दहकने लगीं। खान, वेज ने धाड़ कर उसे वार्न करना चाहा। मुकाबला बहुत कड़ा है नवाब साहब। उसकी बकवास दस्तूर जारी थी। शाहजेन का गुस्सा और बेबसी उसे मजा दे रहे थे। सोचा था तुझे खत्म करके उसे हासिल करूंगा, लेकिन तेरी ये तड़प देखकर अब दिल कर रहा है तेरी आंखों के सामने उसे। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, शाहजेन ने वेज को धकेलकर पीछे किया और आगे बढ़कर एक जोरदार लात मारकर उसे पीछे गिराया। वो अपनी गाड़ी पर मुंह के बल गिरा। उसके उठने से पहले ही उसकी गर्दन को शिकंजे में लिए उसका सर इस जोर से गाड़ी के शीशे पर टकराया कि शीशा चूर चूर हो गया और खान का सर खून में नहा गया। सही मानी में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन देर हो गई थी। उसमें कुछ बोलने या बचाव करने की हिम्मत नहीं बची थी, जबकि जैन का सब्र टूट चुका था। वो मुसलसल उसके अधमुए होते जिस्म पर वार किए जा रहा था, कभी लातों से, कभी गूंसों से, कभी खड़े सारे मुलाजिम और गार्ड्स बस तमाशा देख रहे थे। और इस बार शाहवेज ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन जब जैन ने उसे जमीन से उठाए, उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में कैद किया और खून में नहाए बेजान खान की आंखें फैलने लगी, तो वो होश में आता आगे बढ़ा। भाई मर जाएगा वो। उसका बाजू हटाने की कोशिश करते उसे एहसास दिलाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त सख्त ही हुई। जीने का हक नहीं है इसे, वो तैश के आलम में कहता बाजू को मजीद भींचने लगा। भाई समझने की कोशिश। शाहवेज उसे रोकने की कोशिश में था जब पीछे से खान की बीवी की आवाज आई, जैन। उसने गुस्से और हैरत से जैन को पुकारा था। उसने पलट कर नहीं देखा, लेकिन उसकी गिरफ्त कमजोर हुई, जिस पर खान के चेहरे पर दर्द के बाद भी मुस्कुराहट छाई। वो उसे यूं ही जकड़े खड़ा था। चेहरे पर बेबसी की गहराई पर छाई लहराने लगी, आंखें जलने लगी। लबों को सख्ती से आपस में जोड़े उसने एक झटके से खान को जमीन पर धकेला और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता वहां से निकलता गया। वेज वहीं खड़ा पीछे देख रहा था। जमीन पर पड़े खान ने इस मौका का फायदा उठाकर उठने की कोशिश करते अपनी पिस्टल निकालकर शाहजेन की जानिब निशाना लगाया। शाहजेन मलक, उसने जोर से पुकारा तो सभी मुतवज्जा हुए और जैन भी गुस्से से पलटकर, लेकिन कोई कुछ समझ पाता इसके पहले उसने जैन के सीने पर निशाना लगाकर गोली चलाई और उसे झटका लगा। वो लड़खड़ा के पीछे हुआ। भाई! शाहवेज घबरा कर उसकी जानिब लपका और उसे जमीन पर गिरने से पहले संभाला। गोली उसके राइट शोल्डर पर लगी थी और डार्क ब्लू शर्ट पर खून फैलता काले निशानात बना रहा था।
खान किसी पागल की तरह हंसता हुआ उसे देखने लगा। जैन! खान की बीवी हमदर्दी और दुख से उसे देखती आगे बढ़ी, लेकिन उसकी उंगली के एक इशारे ने ही उसे कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। वेज ने ना गवारी और गुस्से से खान को देखा और गार्ड्स की मदद से उसे लिए गाड़ी में आया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी और उसका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। उसका फोन वो 1000 बार कोशिश कर चुकी थी, लग नहीं रहा था। एक तो वो इस तरह गायब होता नहीं था और दूसरा उसके दिल में जो खौफ था उसे परेशान किए जा रहा था। वो सबके साथ होकर भी वहां नहीं थी। सारी सोचें उसकी तरफ और दिल उसके इंतजार में था और हर गुजरते पल के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ बेटा, आप इतनी बेचैन क्यों लग रही हैं? चाची साहब ने फिक्रमंदी से पूछा, जो सुबह से उसकी बोझल तबीयत को महसूस कर रही थी। जैन भाई का इंतजार कर रही है और क्या। कंवल भाभी के छेड़ने पर सब मुस्कुराए, जबकि वो मुस्कुरा भी ना सकी। वो सुबह से अब तक वापस नहीं और फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। उसने चाची को देखते अटकती अपनी बात मुकम्मल की। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? हो सकता है कहीं दोस्तों के साथ निकल गए हो, फोन का नेटवर्क खराब हो, चाची ने समझाते हुए कहा। आप शाहवेज को फोन क्यों नहीं करती? उन्हें जरूर पता होगा। छोटी चाची की बात पर उसने उनकी जानिब देखा। ये ख्याल उसे क्यों नहीं आया, जबकि वो जानती थी जैन शाहवेज के साथ भी हो सकता है। हाँ, मैं अभी पूछती हूँ। वो जल्दी से उठती वहां से फासले पर हुई और वेज का नंबर मिलाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ बेल जाती रही, कोई जवाब नहीं दिया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दिल बुझ गया। उसने बहुत मुश्किल से आंसू रोके। ऐना की कॉल देखकर उसने लब भींचे और मोबाइल साइलेंट कर दिया। सॉरी भाभी साहब, इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि आप भाई के बारे में पूछेंगे और मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। वो बेबसी से बोला। उसे यकीन था ऐना ने जैन का पूछने के लिए ही कॉल की है। वो उसे कैसे बताता कि जिस बात को लेकर वो खौफजदा है वो सच हो सकती थी। अगर अल्लाह ने करम नहीं किया होता, पिछले 2 घंटे से वो अस्पताल में था। हालांकि गोली कंधे पर लगी थी और खतरे की कोई बात नहीं थी, लेकिन उसे टेंशन इस बात की हो रही थी कि जैन ने खान से मार पीट करके मामले को और बिगाड़ दिया था। खान पहले ही उसके पीछे पड़ा था। वो खान के हर इरादे से वाकिफ थे, लेकिन मजबूर थे कुछ करने से क्योंकि कोई सबूत नहीं था। शाहवेज सुकून से उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहता था, लेकिन जैन की हरकतें काम बिगाड़ने वाली थीं। आप मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर ने बाहर आकर उसे तफसील से रिपोर्ट समझाने के बाद उसे अंदर जाने की इजाजत दी, तो वो अंदर आ गया। हॉस्पिटल की स्काई ब्लू मरीजों वाली ड्रेस में वो लेटने के अंदाज में बैठा ठहरे हुए समुंदर की तरह लग रहा था, जो अभी अभी तबाही मचाने को बेचैन था। और अब इतना गहरा सकूत। एक हाथ गले में लटकाया हुआ था क्योंकि शोल्डर पर ऊपर में गोली लगी थी, इसलिए हाथ को हरकत देने की मनाही थी। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। आपने सही नहीं किया भाई ये सब। वो बेड के करीब रखी चेयर पर बैठते हुए खफगी से बोला, तो शाहजेन ने सर सीधा किए उसे देखा। जानते हैं भाभी साहब कितनी परेशान है आपके लिए। शाम से 10 बार फोन आ चुके हैं उनके। वो ऑलरेडी इस बात को लेकर इतनी खौफजदा हैं कि आपकी जान को खतरा है। अब उन्हें ये गोली लगने वाली बात पता चली तो उनका डर और बढ़ जाएगा। आप गुस्से में कुछ भी नहीं सोचते। उसका लहजा न चाहते हुए भी सख्त हुआ, जबकि ऐना के जिक्र और उसके रिएक्शन का सोचकर वो हकीकत में परेशान हुआ। ऐना को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, कुछ सोचते हुए बोला तो वेज ने उसे हैरत से देखा। भाई क्या कह रहे हैं हम? कैसे? वही कहा जो तुमने सुना। ऐना को इस सब के बारे में नहीं बताना है, ना किसी और को। उसने फौरन बात काटते कहा तो वेज उसे देखता रह गया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। जमान उसे कब से दरवाजे पर नजरें लगाए देख के उल्टे सीधे गाने गाकर उसे तंग कर रहा था और सभी महजूज हो रहे थे, सिवाय उसके जो कभी दरवाजे को और कभी 10 बजाती घड़ी को देखे जा रही थी। लीजिए आपका इंतजार पूरा हुआ। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो जमान ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। वो धड़कते दिल से अंदर आते शाहवेज के पीछे उसे तलाशने लगी। उसकी मुतलाशी नजरों को देखकर वो सर झुकाए आगे बढ़ा। आप अकेले आए हैं शाहजैन? उसे देखते ही वो जल्दी से बोली। सब भी हैरान हुए कि वो सुबह का गायब है। वो भाई को एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। उसने बमुश्किल नजरें चुराए झूठ बोला तो उसके साथ सभी हैरत से देखने लगे। बाहर कहाँ? मुंबई? उसने धीरे से पूछा। आउट ऑफ कंट्री गए हैं।
उसने अब भी नजरें नहीं मिलाई। रेशम ने उसे बहुत गौर से देखा। मुझे बताया भी नहीं, बात भी नहीं की, वो सर झुकाती खुद से बिड़बिड़ाई। उसके लहजे में घुली नमी पर कंवल ने आगे बढ़ते उसे साथ लगाया। बहुत इमरजेंसी में सब तय हो गया, इसलिए बता नहीं पाए, फोन करेंगे आपको पहुंचकर। शावेज ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो उसने खफगी से देखा, जो अपने भाई की तरफ से सफाई देने का एक मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन बेटा, शादी है, कल से रस्में शुरू हो जाएंगी, ऐसे में उनका यहाँ होना जरूरी है, कैसे जा सकते हैं वो? दादी साहब परेशानी और हैरत से बोली। आप तो जानती हैं ना दादी साहब, भाई कहाँ सुनते हैं कोई बात, कह रहे थे आ जाएंगे जल्दी, आप लोग परेशान मत होइए। भाभी साहब भी परेशान हो रही हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल था ये सब हैंडल करना। उसने समझाने के साथ उन्हें एहसास दिलाया। खैर, तुम सब भाभी को रूम में ले जाओ, बहुत रात हो रही है, कल बात करेंगे और खूब डांटेंगे उन्हें। बड़ी चाची ने बात को नॉर्मल करने की कोशिश की और कंवल इंशा आफीफ को इशारा किया तो उन्होंने सर हिला दिया। वो ठीक तो है ना? उसने ऊपर जाते जाते रुककर किसी ख्याल के तहत उसे देखते पूछा तो वो मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। उसके इत्मीनान से दिए गए जवाब पर वो पुरसकून सांस लेती अपने रूम की तरफ बढ़ी। शावेज भी वहां रुकने की बजाय अपने रूम में आ गया, क्योंकि मजीद सबके सवालों के जवाब देना उसके बस में नहीं था। शाहजेन के कहने पर यहाँ सबसे झूठ तो बोल दिया था, लेकिन सबसे सच छुपाना खराब लग रहा था। क्या हुआ है? रेशम, जो उसकी बातों से अंदाजा लगा चुकी थी कुछ हुआ है, उसके पीछे रूम में आते हुए उसे बगौर देखती पूछने लगी। शावेज ने उससे कुछ नहीं छुपाया, उसे सारी बात बता दी। भाई नहीं चाहते कि घर में किसी को पता चले, और खासकर भाभी साहब को। आखिर में अपने झूठ बोलने और जैन के ना आने की वजह बताई। रेशम बेड पर उसके करीब बैठते हुए उसके सीने से लगी। उसे पता था कि उसके लिए कितना मुश्किल होता है इन सिचुएशन को हैंडल करना। कैसा है वो? रेशम ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। ठीक है अब, शावेज ने उसके बालों पर चेहरा रखते हुए आंखें मूंदे हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, ऐना को मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। रेशम उसे इत्मीनान दिलाते हुए बोली और उससे अलग हुई। तुम रिलैक्स हो जाओ, गुड नाइट। उसके हाथ को थामते हुए कहा और उठना चाहा तो वेज ने रोक लिया। कुछ देर यहीं रहो प्लीज। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला और उसकी गोद में सर रखे लेटकर आंखें मूंद ली। अब आगे क्या होने वाला है, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं? मैं कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगा। और क्या आप लोग सब खैरियत से हैं? बारिशें बहुत हो रही हैं, तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।